बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई कि अमेरिका और इंडिया जो है वो हिमालयाज़ के अंदर एक आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं, एक हाई एल्टीट्यूड आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख के मकाम पर स्किर्मिश जो है वो हुई थी। आप उसको लड़ाई कह सकते हैं। एनालिस्ट ये कहते हैं कि चाइना ने लद्दाख में कुछ एरियाज जो है उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। इंडियंस इस बात को डिनाई करते हैं, दोनों के अपने अपने क्लेम्स हैं, लेकिन एनालिस्ट ये मानते हैं और उनके अंदर बहुत से इंडियन एनालिस्ट है जो ये कहते हैं कि चाइना ने वाकई लद्दाख के एरिया के अंदर बहुत सी जगह जो है उसको हथिया लिया है। ये वो जगह है जहां पे पिछले 50 साल से कोई भी जो है वो जंग नहीं हुई दोनों ममालिक के दरमियान में, लेकिन अब ये जगह जो है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गई हुई है और पिछले 1-2 साल से दोनों ममालिक की तकरीबन 50,000 के करीब फोर्सेज जो है वो इन एल्टीट्यूड के ऊपर रह रही हैं। दोनों तरफ से 50,000 फोर्सेज जो है वो इन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आई बॉल टू आई बॉल है। अब ये तो एक बैकग्राउंड है, मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। अब खबर क्या आई है? अब खबर ये आई है कि चाइना ने अपने एक टॉप सेलिंग अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको वो C4 के नाम से हम जानते हैं उसको इंप्रूव किया। उसको एक बेसिकली उन्होंने पावरफुल इंजन से जो है वो इंप्रूव किया, जिससे उसकी कहते हैं कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। चाइना की तरफ से जो खबर आई है उसमें कहा गया कि ये जो C4 ड्रोन है इसके अंदर उन्होंने एक हैवी फ्यूल पिस्टन इंजन जो है उसको इंस्टॉल किया और उसके जरिए से उन्होंने इस ड्रोन की ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग जो है उसको नोट किया, जो कि बिल्कुल स्मूथ गई है। इस C4 ड्रोन की लोडिंग कैपेसिटी को जो है वो देखा गया, वो भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही रही है। इसकी फ्लाइट सीलिंग, इसका कॉम्बैट रेडियस और सारे फंक्शंस इस ड्रोन के नए इंजन के साथ जो है उनको चेक कर लिया गया और इस नए इंजन को अब अप्रूव कर दिया गया। अप्रूव से मुराद के इस C4 ड्रोन की नए इंजन के साथ जो फ्लाइट टेस्ट किए गए हैं उनके बाद इस ड्रोन को इस नए इंजन के साथ ऑपरेशनल जो है वो कर दिया गया। खास तौर पर इस ड्रोन को अब प्लेटोज के ऊपर रखा जाएगा और आइलैंड्स के ऊपर जो है वो भेज दिया गया। अब प्लेटोज जो है उनके बारे में तो आप समझ सकते हैं कि वो लद्दाख वाली साइड पे ही है, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, और आइलैंड्स के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये पैसिफिक फ्लीट के अंदर भी इन नए ड्रोन्स को विद न्यू इंजन जो है वो रखा जाएगा। साथ साथ उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि इस नए ड्रोन की सिविलियन जो ऑपरेशंस हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। कहीं पे अगर इमरजेंसी हो जाती है और वहां पे टेलीकम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वहां पे चाइना ने कहा है कि इस ड्रोन के जरिए से हम सिग्नल रिले का काम भी ले सकते हैं। अगर किसी जंगल के अंदर आग लग जाती है इस ड्रोन के जरिए से फायर एक्सटिंग्विशर का काम भी लिया जा सकता है। और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए जैसा कि बीजिंग है, जैसा कि शंघाई है, उन सिटीज के लिए अगर कोई डाटा कलेक्शन करनी हो अथॉरिटीज ने तो इस ड्रोन को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये जो CH4 ड्रोन है ये पुराने इंजन के साथ भी ये सारे काम कर सकता था। ये जो सिविलियन काम है वो पुराने इंजन के साथ भी हो सकते थे। नए इंजन को इंस्टॉल करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस ड्रोन से बेहतर तरीके से ये मिलिट्री काम जो है उनको लिया जा सके। अब ये जो ड्रोन है CH4, इसके बारे में कहा जाता है कि चाइना ने इस ड्रोन को 10 ममालिक को सेल किया और इन 10 ममालिक के अंदर ये ड्रोन जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है और बेहतर तरीके से निभा रहा है। इस वक्त जो CH4 ड्रोन है उनके अंदर गैसोलीन इंजन जो है उनका इस्तेमाल किया गया, जबकि ये जो नया CH4 के अंदर इंजन लगाया गया है ये इंजन डीजल के ऊपर भी चल सकता है और केरोसिन के ऊपर भी चल सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक और वजह बताऊं कि चाइना ने इस ड्रोन को सिर्फ लद्दाख के लिए जो है वो अपग्रेड किया है, उसके अंदर एक बेहतर इंजन लगाया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर सिर्फ केरोसिन ऑयल आपके पास अवेलेबल होता है जिसको आप जो है वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आप डीजल और पेट्रोल जो है वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह से आप केरोसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात से भी साफ जाहिर होता है कि चाइना इस ड्रोन को हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है और हाई एल्टीट्यूड जो है उसके इंडिया के बॉर्डर के साथ ही लगते हैं। और एक स्टेटमेंट के अंदर चाइनीज अथॉरिटीज ने कहा है कि इस नए इंजन के साथ CH4 ड्रोन जो है वो ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकेगा, टारगेट एयर स्पेस के अंदर ज्यादा देर तक रह सकेगा, ज्यादा दूर तक फ्लाई कर सकेगा, ज्यादा हायर फ्लाई कर सकेगा और ज्यादा वेपन और इक्विपमेंट जो है वो कैरी कर सकेगा। साथ साथ चाइना का कहना यह है कि इसको ना सिर्फ चाइना अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करेगा बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट के लिए ये नया CH4 ड्रोन जो है नेक्स्ट ईयर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इस वक्त जो करंट मॉडल है इस CH4 ड्रोन का उसके बारे में कहा जाता है कि वो 30 घंटों तक हवा के अंदर रह सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो तकरीबन 230 किलोमीटर पर आवर है और इसकी क्रूजिंग स्पीड जो है वो तकरीबन 150 से 180 किलोमीटर पर आवर के दरमियान में रहती है। इस ड्रोन का टोटल टेक ऑफ वेट जो है वो तकरीबन 1.33 मेट्रिक टन है और इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी या इक्विपमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 350 किलोग्राम की है, जिसके अंदर ये मिसाइल्स लेके जा सकता है, बॉम्ब्स लेके जा सकता है, रेडार्स लेके जा सकता है, कैमरास लेके जा सकता है या कोई और सिविलियन पेलोड जो है उसको लेके जा सकता है। चाइना का क्लेम यह है कि इस ड्रोन ने अपने तकरीबन 20,000 आवर्स जो है उनको कंप्लीट कर लिया है दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेस के अंदर यूज होते हुए और अभी ये शुरुआत है इस CH4 ड्रोन का। और जब ये CH4 ड्रोन का नया वर्जन नए इंजन के साथ मार्केट में आएगा तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी और एयर फोर्सेस जो है वो इस नए और पावरफुल इंजन के साथ इस ड्रोन को मजीद परचेज करेंगी। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से जरूर आगे
लगा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।